पापा जी ताश खेलेंगे? ताश हैं? सवेरे सवेरे ताश? तो क्या हुआ पापा जी, आप भी फ्री हो और मेरी भी समर वेकेशन शुरू हो गई है, तो मैंने कल रात को ही बना लिया था अपने उदयाचे कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? क्या पापा जी, इतने सालों में आपने इतनी भी मराठी नहीं सीखी? वो नहीं, टीवी पर जब कल के प्रोग्राम बताते हैं तो कैसे कहते हैं? असे आहेत आमचे उद्याचे कार्यक्रम। ये तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, मैं भी सीखूंगा मराठी। आप मराठी सीखेंगे? हाँ, तेरा फालतू टाइम यूज हो जाएगा, मैं मराठी सीख लूंगा। देख रिया कैसे यूज कर रही है अपना फालतू टाइम, घर का काम काज सीख के तू अपना फालतू टाइम यूज कर, सिखा मुझे मराठी। नहीं पापा जी, आप मराठी मत सीखिए। कशाला नाही? कारण ते हिंदीत शुद्ध पंजाबीत बोलतात, मराठीची तर वाट लावून टाकतील। यू आर राइट, मैं पंजाबी होते हुए इतनी सोनी हिंदी बोलता हूँ, कोई कह नहीं सकता कि मैं पंजाबी हूँ। फिर मराठी तो मैं सीख ही लूंगा, यही कह रहा ना तू? रहने दो पापा जी, रहने दो, ये तुहाडे बस दी गल नहीं है। साफ साफ बोलना नीरज कि तू सिखा नहीं सकता। मुझे डिस्टिंक्शन मिलता है हमेशा मराठी में, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझी से मराठी सीख सीख के तो पास हुए हैं। लेकिन तू मेनू नहीं सिखाएगा, अपना फालतू टाइम वेस्ट करेगा ताश खेल के। मैंने डिसाइड कर लिया पापा जी कि इन हॉलिडेज में मैं अपने बुक्स को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो या फिर मराठी। ठीक है, जा जाके दरवाजा खोल। ओके। मिसेस नम्रता धनवा के नाम चिट्ठी है। माँ हाँ क्या हुआ? माँ, डैड की चिट्ठी आई है। हाँ चिट्ठी? इतने दिनों बाद याद आई इन्हें मेरी। वो तो ठीक है, पर इसके कपड़े कहाँ गए? किसके कपड़े पापा जी? इस पोस्टमैन के। ओए, तेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? मैं पोस्टमैन नहीं हूँ। अरे विनय, ये तो विनय है, मेरी सहेली विनीता का भाई। हाय रिया, डोंट बी सो सरप्राइज। हाँ, मैं कुरियर सर्विस में काम कर रहा हूँ, हॉलिडे जॉब, यू नो। अच्छा तो तू नौकरी कर रहा है? उसमें क्या हुआ, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हम लोग इस साल। घर बैठकर ताश खेल के, टीवी देख के टाइम वेस्ट करने से अच्छा नौकरी कर लूँ, पैसे तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ हर लड़के को वेकेशन में कोई ना कोई नौकरी करनी ही चाहिए। कितना बोलता है ये? लेकिन बात तो सही कर रहा है नीरज जी, जो पापा जी सुन भी रहे हैं, ये कुरियर तो चला जाएगा कू करके और पापा जी शुरू हो जाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे, समर जॉब कर ले, समर जॉब कर ले। नहीं पड़ूंगा तेरे पीछे, जो बात तू ऑलरेडी समझ गया है उसे समझाने में तेरा टाइम वेस्ट क्यों करूं? तू तो ऑलरेडी बिजी हो गया है नौकरी की तलाश में। हो गई छुट्टी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे? पहले तुझे नौकरी तो मिल जाने दे। नौकरी तो मिल जाएगी यार, ये देख कितने सारे जॉब्स अवेलेबल हैं और मैंने सारे मार्क कर लिए हैं। बस अब मैं इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन दूंगा, मुझे इंटरव्यू का कॉल आएगा, मैं सारे जवाब सही दूंगा और मैं चला काम पे। नीरज बाबा, ई लो तुमरे लिफाफे, राजू ले आया। पर इतनी सारी चिट्ठियां लिखोगे किसे? अर्जियां भेज रहा हूँ फुफ्फी, ताकि कहीं एक नौकरी तो मिल जाए। हाय राम, तुम नौकरी करोगे? काहे? साहब जी का काम छूट गया है क्या? इतनी तंगी आ गई है पैसों की? हाँ फुफ्फी, अब तुम्हारी तनख्वाह का क्या होगा? नहीं लेंगे हम तनख्वाह। और राजू? वो भी नहीं लेगा। और तुम्हारा सोने का हार फुफ्फी? और तुम दोनों की शादी? हमने इतने बरस नमक खाया है इस घर का, और जब इस घर पर संकट छाया हुआ है तो हम शादी का सोच भी कैसे सकते हैं? हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि दुख दर्द तो अपनों के साथ बांटकर हल्का किया जाता है, लेकिन हमें कोई अपना समझता ही नहीं, इसलिए तो बीबी जी ने कुछ नहीं बताया हमका। लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं इस घर के लिए। हम अभी जाते हैं और हमारे हार के पैसे है ना, वो दे देते हैं बीबी जी को। रुको फुफ्फी, फुफ्फी तुम तो ग्रेट हो यार, इतना प्यार करती हो तुम हम सबसे। अरे कोई जरूरत नहीं मम्मी को पैसे वैसे देने की, सब कुछ ठीक है फुफ्फी, कोई कमी नहीं है पैसों की। हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ। हाय हाय, मजाक? और नहीं तो क्या फुफ्फी, अरे नौकरी तो मैं शौकिया तौर पे करने वाला हूँ। ऐसा मजाक मत करना हमसे बच्चों, हमारी तो जान निकल गई थी। भगवान करे इस घर में हमेशा सब कुशल मंगल रहे। अरे जब तक हमारी फुफ्फी है तब तक सब कुछ कुशल मंगल ही होगा। और तुम्हारे आशीर्वाद के साथ इस झल्ले को नौकरी भी मिल जाएगी। यस। तो समझ लो तुम्हें नौकरी मिल गई। कैसे कैसे? अभी राजू हमका बता रहा था, जब वो तुम्हारे लिफाफे लाने डाक खाने गया था ना, तो वहाँ एक नौकरी खाली है। आजकल चिट्ठियाँ बहुत आती है ना, तो उन्हें छांटने के लिए नए लड़कों को रखा जा रहा है। अरे तब तो वो मुझे भी रख लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस? अरे पोता किसका हूँ, पापा जी मुझे डाक खाने में नौकरी दिलाई देंगे अपनी सिफारिश पर। ओ यस, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर देवेंद्र सिंह धनोआ। हाँ, क्यों नहीं, मैं सिफारिश करूंगा तो तुझे नौकरी मिल ही जाएगी पोस्ट हाउस में। बड़ा रोब है मेरा वहाँ, सब जानते हैं मैनू,
बड़ी इज्जत करते हैं मेरी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जिस फील्ड में दादा काम करते थे उसी फील्ड से पोता अपने करियर की शुरुआत करेगा। कितना खानदानी लगेगा ना नीरज बाबा। इसका मतलब नीरज भी पोस्टमैन के कपड़े पाएगा। नहीं बीजी, मैं तो पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करूंगा ना, इसलिए पोस्टमैन के कपड़े मुझे नहीं पहनने पड़ेंगे। पोस्टमैन के कपड़े तो मैं पहनूंगा। जा किरण, मेरी पोस्टमैन की वर्दी लेकर आ। मैं क्या जी, तुसी पोस्ट ऑफिस जाओगे तो वर्दी पहन के जाने की क्या जरूरत है? वर्दी नहीं पहनूंगा तो उस पर बट्टा कैसे लगेगा? बट्टा? हाँ बट्टा। ऐसा काम करने से वर्दी पर बट्टा ही लगता है, मेडल नहीं। द होल थिंग इज दैट पापा जी कि हम कुछ समझेंगे नहीं। राजू पुत्र, सिफारिश करने से लगता है बट्टा। नीरज की सिफारिश करूंगा तो लोग कहेंगे वो जा रहा है देवेंद्र सिंह धनोआ, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, जिसने अपने पोतरे को सिफारिश करके नौकरी दिलाई। नथिंग डूइंग। नीरज, पापा जी इज राइट। सिर्फ एक फोन करने से तुम्हें अपने डैड के ऑफिस में या फिर नंदू मामा के ऑफिस में नौकरी तो लग सकती है, लेकिन बेटे मैं वो फोन नहीं करूंगी। तुम भी पोस्ट ऑफिस जाओ, इंटरव्यू दो, वैसे ही जैसे दूसरे लड़के करेंगे, एंड आई एम श्योर तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी अपने मेरिट पर। यस माँ, नॉट ओनली पापा जी, आई थिंक तुम भी सही कह रही हो। क्या हुआ? मुझे पोस्ट ऑफिस में नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आपकी वजह से पापा जी। मेरी वजह से? हाँ जी, आपकी वजह से। जैसे उन्हें पता चला कि मैं आपका पोता हूं, वो लोग डर गए। कहने लगे कि मेरे साथ साथ आप भी रोज आया करेंगे पोस्ट ऑफिस और उनसे इतना काम कराएंगे कि उन्हें एक पल भी आराम नहीं मिलेगा। उन्होंने तो कसम खा ली है कि बाकी किसी को भी नौकरी पर रख लेंगे, लेकिन मुझे नहीं। ओ तेरी। हाँ, ये देख किरण, ये नौकरी नीरज के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लड़कियों की कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम। मैं और मेरा पोता जाएंगे साथ में, बड़ा मजा आएगा। हाँ, खुद तो बिगड़े हुए हो, मेरे पोते को भी बिगाड़ दोगे। पापा जी ये देखिए, एक और रिजेक्शन लेटर। मुझे लगता है नीरज को नौकरी नहीं मिलने वाली। पुत्र, 1 हफ्ता हुआ है उसे कोशिश करते करते, अभी तो सारी छुट्टियां बाकी है। मुझे तो लगता है वो नौकरी करने नहीं चाहता। इंटरव्यू में जानबूझकर गलत शब्द बोलाता है ताकि उसे नौकरी ना मिले और बैठा रहे घर में। नहीं पापा जी, बल्कि नीरज तो नौकरी करना चाहता है, लेकिन उसे नौकरी मिल नहीं रही। तो फिर करने दो उसे स्ट्रगल। आजकल नौकरी ढूंढना भी तो एक नौकरी है। आओ जी, पहले की गल और सी, जब किसी को भी कोई भी नौकरी आसानी से मिल जाती थी, खास करके पोस्टमैन की। क्या बोली? मैं बोली? तू बोली? मैं क्या बोली? तू मेरे बारे बोली? तुम्हारे बारे में? नम्रता, मैं कुछ बोली? नहीं बीजी कहाँ कुछ बोली। ये बोली, मेरे बारे में नहीं, पूरे पोस्ट डिपार्टमेंट के बारे में बोली। इंसल्ट की सबकी, तेरी मेरी कट्ठी। मैं समझी, ये समझेंगे ही नहीं। शोभा, क्या तुम इसका मतलब समझ सकें? हाँ, लेकिन नीरज बाबा तुम धीरज रखो। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। अरे मगर कब मिलेगी मुझे नौकरी? मेरी छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद। मैं जा रही हूँ माँ। नहीं रिया, तुम कहीं मत जाओ प्लीज। आई नीड यू सिस्टर। जरा मेरे साथ बैठ के सिंपैथाइज तो करो यार। क्या सिंपैथाइज करूं मैं तेरे साथ नीरज? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुझे ही नौकरी कैसे नहीं मिल रही है। व्हाट डू यू मीन? और किसे मिल गई नौकरी? सरोज को। 2 दिन पहले उसने डिसाइड किया कि वो वेकेशन जॉब करेगी। कल उसने अप्लाई किया और आज उसे मिल भी गई नौकरी। उसी के यहाँ तो जा रही हूँ मैं। वो आज हम सब फ्रेंड्स को ट्रीट कर रही है। सरोज को तो ठीक से बात तक करनी नहीं आती, उसे कैसे मिल गई नौकरी? द होल थिंग इज दैट कि वो लड़की हुई और इसलिए। क्या मतलब है तेरा? करेक्ट मतलब है मामा का। इतने दिनों से नौकरी ढूंढते ढूंढते मैंने भी नोटिस किया है, लड़कियों को तो झट से मिल जाती है नौकरी, लड़कों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तू क्या थक गया है स्ट्रगल करते करते? हाय, धूप में घूम घूम के कितना सांवला हो गया है मेरा बच्चा। तू क्या चाहती है, अपने रंग रूप के लिए ये स्ट्रगल करना छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अगर मैंने स्ट्रगल करना छोड़ दिया तो आपको मुझ पे जिंदगी भर हंसने का मौका नहीं मिल जाएगा। 2 दिन पापा जी, 2 दिन के अंदर अंदर मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, आप देख लेना। देखूंगा तो मैं जरूर। मैं जा रही हूँ। फिलहाल अगर तुझे कोई जॉब चाहिए हो ना तो मुझे अपनी मोटर बाइक पे छोड़ देना, मैं तुझे ऑटो के पैसे दे दूंगी। इससे तो ये नौकरी भी नहीं मिल सकती, हमारे पास ड्राइवर है राजू। इस तरह सुइयां नहीं चुबानी चाहिए थी बच्चे को। कितना बुरा लगा होगा उसे। यही तो मैं चाहता हूँ कि उसे बुरा लगे, हर्ट हो जाए वो, तभी तो जिंदगी में कुछ कर पाएगा। पैसे कमाकर घर चलाने की तलवार तो उसके सर पर लटक नहीं रही, इसलिए मैंने सुई झो दी। अब देखना कैसे मुझे गलत साबित करने की कोशिश करता है। आफ्टर ऑल वो भी एक धनोआ है मेरी तरह।
आलसी टट्टू को चाबक ना पड़े तो वो दौड़ता नहीं। अब देखना कैसे दौड़ता दौड़ता जाएगा और भागता भागता आएगा नौकरी लेकर। पापा जी मुझे नौकरी मिल गई। पापा जी मुझे नौकरी मिल गई। तभी तेरे पसीने से कामयाबी की फूंक आ रही है। ये मेहनत का पसीना है पापा जी, मर्द का पसीना। हाँ, मैंने कहा था ना तुझे मिल गई नौकरी। बधाइयो पुत्र बधाइयो। एट लास्ट यू डिड इट। कब से ज्वाइन करना है? कल से माँ, कल से। गुड, तेरे डैड को चिट्ठी लिखकर ये गुड न्यूज देती हूँ। हाँ, लेकिन तुझे नौकरी क्या मिली है? बस रिसेप्शन पे बैठना है पापा जी, और जो आए उसे हंस के वेलकम करना है। ये काम तो लड़कियां करती है। शट अप प्रिया। और नहीं तो क्या, आजकल के लड़के लड़कियों से कम नहीं, लड़के हर वो काम कर सकते हैं जो लड़कियां करती हैं, है ना नीरज? हाँ जी पापा जी। मीन्स कि आप तारीफ ही करेंगे ना ऑफ नीरज बाबा की? और नहीं तो का गोबर गणेश, टीवी नहीं देखो तो उसमें मर्द लोग कितना अच्छा खाना बनाते हैं। पुत्र काम कोई भी हो, इज्जत तो काम करने वाले की होती है। तो फिर एक काम कर, कल सवेर के लिए मेरे कपड़े तैयार कर दे। आपके कपड़े क्यों पापा जी? मेरा पोता पहले दिन जा रहा है काम पर, मैं इसके साथ जाऊंगा छोड़ने इसके दफ्तर तक। रुक, मैं भी चलता हूँ। मुझे देर हो रही पापा जी। तू तो चला गया? हाँ जी, कह रहा था कि नौकरी का पहला दिन है, लेट नहीं पहुंचना चाहता। मैं भी तो तैयार था, सिर्फ कंघी कर रहा था। मैंने उसे कहा पापा जी, तो बोला कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो पहले दिन स्कूल जा रहा है और आप उसे पहुंचाने जाओगे। शर्माता है। शर्माता नहीं, बड़ा बेशर्म है ये। जरूर कोई और बात है जो मुझे साथ नहीं लेकर गया। और वो बात क्या है पापा जी? वही तो मैं पता करने जा रहा हूँ इसके पीछे पीछे। ऑफिस तो यही बताया था, लेकिन ये कहाँ है अब तक? कहाँ है इसकी मोटर बाइक? गर्ल ऑन मोटर बाइक। आजा आजा निर्जा बेटी। नीरजा, हाय, कितनी थक गई ना मेरी बच्ची। ओ मेरी छोटी सी क्यूट सी बहन। पानी पिएगी पुत्र? क्यों, छेड़ा तो नहीं दफ्तर के लड़कों ने? एक लड़की मोटरसाइकिल चलाई? मतलब आप लोगों को पता चल ही गया। पर क्यों क्यों बना दूं लड़की? नौकरी के लिए। You mean to say that? और नहीं तो क्या माँ? Shame on you, नीरज। क्या शेम ऑन यू? अरे शर्म तो मुझे अपने आप पे आ रही थी। एक तो कब से मैं नौकरी की तलाश में था और नौकरी मुझे मिल ही नहीं रही थी, ऊपर से पापा जी की बातें। मुझ पे ब्लेम मत डाल अपना रूप बदलने का। मैं तो तुझे एनकरेज कर रहा था, मुझे क्या पता था तू इतने अच्छे लड़के से लड़की बन जाएगा। लड़की बना तभी नौकरी मिली। तेरा मतलब है लड़कों को नौकरी नहीं मिलती? तेरे डैड भी तो लड़के हैं। मैं भी तो हूँ, मैं तो कभी नहीं गया साड़ी पहनकर दफ्तर। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि लड़कियों के कपड़े पहनने वाला लड़का तो पता है। पता है तो फिर क्यों की ये हरकत? मैं मजबूर था पापा जी नौकरी के लिए। कोई जरूरत नहीं ऐसी नौकरी की जिसमें इतना बड़ा झूठ बोलना पड़े, अपने आप से भी धोखा और उन लोगों से भी धोखा। कल सुबह जाकर अपने बॉस से मिल, अपने असली रूप में। हाँ पुत्र, तूने साबित तो कर दिया है कि तुझे काम आता है। वो तुझे काम पे फिर रख लेगा। नहीं रखेगी। नहीं रखेगी? हाँ माँ, मेरी बॉस एक औरत है। औरत? हाँ पापा जी, मेरे दफ्तर में सारी लड़कियां ही काम करती हैं। तेरा मतलब है उस दफ्तर में सब तेरे जैसे हैं? नहीं मीन द होल थिंग इज दैट पापा जी कि चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया, वो भी इन गोपी के भेष में। नीरज बाबा ऐश करेंगे। फिर तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं करने दूंगी वो नौकरी। इसका तो एक ही मतलब है, फिर से वही शुरुआत, नौकरी की तलाश। पता है दीदी जी, अगर हम आपकी जगह होते ना तो अपने बेटे को कब का काम पे लगा चुके होते। अच्छा, वो कैसे? सीधी सी बात है, उसे कहते कि आपकी चिट्ठी साहब जी तक पहुंचाए और साहब जी का जवाब आप तक पहुंचाए। शोभा, कितना आसान है ना ये। तुझे पता है तेरे साहब जी कहाँ गए हैं? हाँ, अमेरिका। 2 गली छोड़कर तो है ना अमेरिका। 2 गली छोड़कर तो मंगला कुलकर्णी की मराठी क्लासेस है और उसने मुझसे कहा था कि उसे एक मराठी ट्यूटर चाहिए। नीरज तो बहुत अच्छा है मराठी में। नीरज! यस माँ, मराठी तो मैं पढ़ा सकता हूँ। ये नौकरी मुझे जरूर मिल जाएगी। माँ की सिफारिश पर। बिल्कुल नहीं पापा जी, ना मैं मंगला कुलकर्णी से कहूंगी कि नीरज मेरा बेटा है और ना ही ये उनसे कहेगा कि मैं उसकी माँ हूँ। कहने की क्या जरूरत है, इसको तो देखा ही होगा उसने। नहीं देखा बीजी, बिल्कुल नहीं देखा। मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उनकी क्लासेस ज्वाइन करने की। मैं जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा और अपने बलबूते पर यह नौकरी हासिल करके दिखाऊंगा। यही नौकरी तो मैंने तुझे ऑफर की थी। पापा जी, पढ़ने लिखने की एक उम्र होती है जो आप क्रॉस कर चुके हैं। आपकी तो उम्र है आशीर्वाद देने की। चलिए
झट से मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कामयाब हो जाऊं। यशवंत हो जो मैं सोचतो तेज मी करतो इकड़िए की क्या तुसी ਇੱਥੇ ਆ ਤੈਨੂੰ पता है पंजाबी और मराठी में बहुत सारे लफ्ज मिलते हैं। जैसे जैसे पंजाबी में कहते हैं इथे और मराठी में कहते हैं इथे। कौन कहता है? तेरा प्यो पहले अपने रिश्तेदारों के नाम लिखा। किस वास्ते? तेरी शिकायत जो करनी है उनसे। चली तेनू पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? आज तेरे पोते को पहली तनख्वाह मिलनी है। हाय रब्बा, 1 महीना हो गया नीरज को काम करते हुए। हाँ, जब पोते को पहली तनख्वाह मिलती है ना तो दादा दादी रिश्तेदारों में मिठाइयां बांटते हैं। तभी आप लिस्ट बना रहे हो? हाँ, डब्बे कम नहीं पड़ने चाहिए ना। एक तो बढ़ गए तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। तू नाम लिखा। पहले किसका नाम लिखूं? देवेंद्र सिंह धनुआ। मिस्टर एंड मिसेस। और बीजी, आपकी वो कपूरथला वाली मौसेरी बहन? कौन? सावित्री बहन जी। मैं तो भूल ही गई, उनका नाम लिखो जी, लिखो। हाँ लिखता हूँ, और याद कर ले, और कोई रह ना जाए। नहीं, और तो कोई मैनू नहीं याद। नम्रता के भी सारे रिश्तेदार आ गए। हाय हाय, आप हमारी फुप्पी को तो भूल ही गए। तो तेरी फुफी का नाम तो पहले लिखा है, देख ले। अच्छा, अब जा पानी लेके आ। अच्छा हुआ ये पढ़ नहीं सकती, इसकी फुफी का नाम तो भूल गया था, अब लिखता हूँ। सच अ लॉन्ग लिस्ट पापा जी। इनमें से कितनों को तो मैं जानती नहीं हूँ और मिली भी नहीं हूँ। मिले नहीं तो क्या हुआ पुत्र, रिश्ता तो बना हुआ है। थैंक्स टू पोस्टमैन जो हम सब की चिट्ठियां इधर उधर पहुंचाता है। अब मैं जाकर मिठाई ले आता हूँ। लोकली तो ये पोस्टमैन बांध देगा बगैर वर्दी के, और और स्टेशन में बांटेंगे वर्दियों वाले। जिंदा रहे पुत्र। बीजी, मेरी पहली कमाई। पुत्र अपनी मां ने दे। नहीं बीजी, इसे आप रख लीजिए, इस पर तो आपका हक बनता है। मेरा हक तो मेरे बेटे की कमाई पे बनता है जो मैं हमेशा लेती हूँ, इस पे तेरा हक बनता है। नहीं बीजी, आप तो हम सब की माँ हैं, इसलिए आप ही इसे रख। जल्दी डिसाइड करो, मैंने मिठाई खानी है। मिठाई तो मैं खिलाऊंगा पापा जी को। आजा फिर। इतनी सारी मिठाई। ये हमारे रिश्तेदारों में बांटी जाएगी। तेरी पहली कमाई की मिठाई। मेरी पहली कमाई की मिठाई? हाँ, बेटा जब पहली कमाई कहलाता है तो लोगों में मिठाइयां बांटी जाती हैं। लेकिन पापा जी, इतनी मिठाई खरीदने जितना तो नहीं कमाया मैंने। तो पगले, ये मिठाई पैसों से नहीं, ये तेरी पहली कमाई की बरकत से आई है। इस मिठाई के पैसे तेरे दादा दादी की बैंक से आए हैं, बैंक का बीजी एंड पापा जी। जिस बैंक में बरकत ही बरकत है, प्यार की बरकत। बोलिए सब कुछ, अब खिला मिठाई। अच्छा अच्छा।